मुझे भी कोई बताएगा कि ये सब किसने किया? सही कहा। देखो क्या हाल बना दिया हमारे बच्चे का। हेलो। प्रीत, हाँ शेखर सर। मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें ध्रुव है, मैं जानती हूँ। बस वो वीडियो हमारे न्यूज चैनल पे चलाने से पहले मुझे तुम्हें बताना था। सर प्लीज मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे उन्नति और ध्रुव का पक्ष जानना है। कुछ घंटे दे दीजिए, मैं सारा सच निकाल के आपको कॉल करूंगी। अगर वो वीडियो सच्चा निकला तो मैं आपको उसे चैनल पे चलाने से नहीं रोकूंगी। बस कुछ घंटे सर, 2 लोगों की जिंदगियां जुड़ी है इससे, प्लीज। ओके, पर कुछ घंटों से ज्यादा नहीं। थैंक यू सर। रीत, तूने चुप पे क्या साथ रखी है? तू फोन लगा ना ध्रुव के कॉलेज में और बता उन्हें कि कितना बड़ा हादसा हो गया है यहाँ। बेटा वो सीट रोक के रखेंगे इसकी, इसने जानबूझ के थोड़ी ना किया है कुछ। 1 मिनट मम्मी। ध्रुव, कल रात क्या हुआ था? मुझे सब सच जानना है। ये क्या कह रही है तू रीत? तू जानती नहीं है क्या अपने भाई को? इसे कुछ सफाई देने की जरूरत है हमें। जरूरत है मम्मी। ध्रुव था उस वीडियो में, मैंने अपनी आंखों से देखी है वो वीडियो। दीदू मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स फोर्स कर रहे थे मुझे ड्रिंक लेने के लिए, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैंने नहीं पी, पर शायद लगता है उन्होंने मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं बेहोशी की हालत में भी कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता दीदू। ध्रुव, वो लड़की दोस्त है तेरी। दीदू साथ पढ़ते हैं और कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं हम। मैं क्यों करूंगा किसी के साथ? आप खुद बताओ। सुन लिया? अब हो गया भरोसा? भरोसा है मुझे ध्रुव पे मम्मी, पर मेरा भरोसा करना काफी नहीं है। मैंने ध्रुव का पक्ष जान लिया है, मुझे उन्नति का भी पक्ष जानना पड़ेगा और उसके लिए मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। क्यों रे? क्यों बेटा? उस लड़की के पागल भाई ने एक बार भी कोशिश की आकर ध्रुव का पक्ष जानने की। उल्टा उसने इसे मुजरिम करार दे दिया और सजा भी दे दी। मैं मानती हूँ मम्मी, मुझे भी उसके भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस समय विक्टिम वो लड़की है और मुजरिम अपना ध्रुव। मैंने ध्रुव का पक्ष जान लिया ना, मुझे उन्नति से भी बात करनी ही पड़ेगी। मम्मी प्लीज प्लीज। तू समझ रहा है, अगर लड़की वाले देखने आए हैं तो इसका मतलब या तो उन्होंने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया है या फिर उन्हें वीडियो के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो बेटा सुन, इस वक्त सब कुछ छोड़कर हमें ये सोचना है कि हमारी उन्नति के लिए क्या सही है। तू समझ रहा है ना? तो जरा शांति से। बेटा अरे नहीं बेटा, नहीं, नमस्ते 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 नमस्ते। बाकी सबसे तो आप मिल ही लिए हैं। यह है उन्नति के बड़े भाई राघव सूर्यवंशी। खुश रहो। उन्नति कहाँ है? पीछे देखिए, वो रही हमारी उन्नति। सबको नमस्ते कहो। शगुन के लिए इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी बहन जी? अरे बहन जी, हमारी होने वाली बहू है ही इतनी अच्छी। तो फिर शुभ कार्य में देरी कैसी? हाँ करिए और गले लगिए। भाई साहब हमारी तरफ से तो कब से हाँ है। ये लो। तो बस उन्नति को चुनरी उड़ाकर रस्म को शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आइए आइए। रुकिए।
इससे पहले कि मेरी बहन और आपके बेटे का रिश्ता हो, मुझे आपको कुछ बताना है। राघव, तू यही बताना चाहता है ना कि तू उन्नति की शादी में क्या क्या करने वाला है, क्या देने वाला है। तो बेटा ये चुनरी की रस्म के बाद भी बता देना। आई ना बहन जी? नहीं राघव, बुआ जी प्लीज, मुझे इन्हें सब कुछ बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिश्ते की नींव में ऐसा कोई सीक्रेट नहीं दबा होना चाहिए जो कल को उसकी जड़ें बढ़ के उस रिश्ते में दरार डाल दे। उन्हीं कल एक पार्टी में गई थी और वहां एक हादसा हो गया। हादसा? पापा जी, ये देखो, ये तो उन्नति है। ये उन्नति है ना? हाँ, लेकिन जैसा इसमें दिख रहा है वैसा नहीं। जैसा दिख रहा है उसे बेशर्मी कहते हैं। जब पहले इस लड़की ने किया और फिर तुमने। तुम लोग को क्या लगा हमें धोखा देकर हमसे रिश्ता जोड़ लोगे? देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर ये लड़की नशे में धुत एक लड़के के साथ लेडीज बाथरूम में अय्याशी कर रही थी। मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज और बोला तो नहीं करना हमें आपसे कोई रिश्ता। निकल जाइए मेरे घर से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। बहन जी, आप हमें समझाने का मौका तो अरे समझाएंगे तो हम लोग, वो भी पूरी बिरादरी को। ग्वालियर तो क्या, एमपी का कोई भी लड़का तुम्हारी इस लड़की से शादी नहीं करेगा। चल बेटा। एक मिनट बेटा, रुको। देखिए बहन जी, हमें एक बार समझाने का मौका तो दीजिए। राघव सच कह रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कुछ है नहीं। राघव, ये क्या कर दिया तूने? क्या जरूरत थी उन्हें ये सब बताने की? बुआ जी, मैं अपनी उन्नी का रिश्ता किसी भी झूठी बुनियाद पे नहीं करूंगा। झूठी बुनियाद? समझाइए इसे। जब बिरादरी में लड़की का रिश्ता टूटता है तो क्या होता है? सर, एक लड़की अंदर घुस आई है। कौन है वो लड़की? मैं हूँ वो लड़की। सुनो सिरफिरे, तुम्हारे दिमाग में जो पैसे की गंदगी है ना, सब साफ करवा लेना। मुझे उन्नति से बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखिए, मुझे सिर्फ उन्नति का पक्ष जानना है ताकि मैं पूरा सच जान सकूं। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे। उन्नति, बाहर चलिए। मुझे सच बताओ। सच नहीं, ब्लैकमेल करने आई हो। सही कहते हैं लोग, फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाने का मौका नहीं छोड़ते। और गलती भी पीठ की तरह होती है, हमेशा दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं। सही तो कह रहे भैया। तुम जैसे छोटे लोगों का यही काम है ना, बस किसी तरह अमीर फैमिली को किसी स्कैंडल में फंसा दो और फिर उनका फायदा उठाओ, है ना? इसलिए जैसे ही तुम्हें पता चला कि उन्नति का रिश्ता तय होने वाला है, तुम यहाँ चली आई। बस कीजिए। पैसों वालों का दिमाग नोटों से इतना भर जाता है कि उसमें सोचने समझने की ताकत ही नहीं बचती। आप रखिए अपना पैसा अपने पास और उतारिए उसकी आरती।
मैं यहाँ सिर्फ उन्नति से सच जानने आई हूँ। उन्नति, लोग कहते हैं सांच को आँच नहीं, पर रीत कहती है कि सच को अगर झूठ की आँच लग जाए तो उसमें कई जिंदगियां जल के राख हो जाती है। तुम डरो मत, मुझे बताओ, क्या मेरे भाई ने कल रात तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? बताओ उन्नति, अगर हाँ तो मैं खुद अपने भाई का कॉलर पकड़ के तुम्हारे सामने से घसीट के उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और सजा दिलवाऊंगी। वीडियो देख के दुनिया चाहे जो बोले, पर मेरे लिए तुमसे सच जानना बहुत जरूरी है। प्लीज उन्नति, क्या ध्रुव ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? डरो मत उन्नति, बताओ मुझे, कुछ गलत किया है उसने? तुम्हें डरने की जरूरत थी। अगर ध्रुव ने कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरी बहन? ध्रुव ने कुछ नहीं किया है। हाँ, ध्रुव ने कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ वो एक हादसा था। थैंक यू सो मच उन्नति। तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा बोझ हटा दिया मेरे दिल से। थैंक यू। इतनी जल्दी अपने भाई को क्लीन चिट मत दो। मेरी बहन बोली है, पता नहीं किस प्रेशर में ना बोल रही है। उसने क्या किया क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? सच तो ये है कि वो लड़का उन्नति के साथ वीडियो में था। आज लड़के वाले हमारी बेइज्जती करके गए, कल पूरा ग्वालियर हम पर तू करेगा। अब कौन जोड़ेगा रिश्ता हमारी उन्नति से? कौन थामेगा उन्नति का हाथ? मैं थामूंगा। मैं शादी करूंगा उन्नति से। मेरा भाई है वो, छोड़ो। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बहन की परछाई तक छूने की औकात नहीं है तेरी, और तू शादी करेगा इससे? सुबह जो काम अधूरा छोड़ा था ना, अभी पूरा कर दूंगा, तेरी जान लेकर। छोड़ दीजिए उसे। भैया छोड़ दो भैया। छोड़ो उसे। तो ले लीजिए जान। मेरी वजह से रिश्ता टूटा ना उन्नति का, तो मैं थामूंगा उन्नति का हाथ। खबरदार! जब अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो निकल जाओ इसे यहाँ से। चल ध्रुव। चला जाऊंगा। उन्नति तुम बताओ, तुम करोगी मुझसे शादी? प्लीज ध्रुव, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू क्या कह रहा है? देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चल ध्रुव। रोक। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ है। राघव सूर्यवंशी, ये नाम जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम लोग, क्योंकि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। चल ध्रुव। ध्रुव, तू क्या करने चाह रहा था अंदर? वो सिर्फ मार देता तुझे। मैं हैंडल कर रही हूँ ना सब कुछ, तो तू क्यों आया फिर से उसके सामने? क्योंकि ना तू पार्टी में थी ना ही वीडियो में। जब तू वजह ही नहीं है वो सबकी जो उन्नति के साथ हुआ, तो तू क्यों ठीक करेगी सब? तू भाई है मेरा। नहीं दीदू, तेरे दिमाग में ना मैं आज भी एक बच्चा ही हूँ, जिसकी ढाल बनना है तुझे, जिसके लिए लड़ना है, जिसके लिए फैसले लेने हैं, पर आज नहीं। देख, तूने और माँ ने जो मुझे सिखाया है उससे इतना समझदार मैं हो गया हूँ कि अपने फैसले खुद ले सकूं, और मेरे फैसलों के लिए क्या सही है क्या गलत ना, उसकी जिम्मेदारी भी उठा सकूं। ध्रुव, इसमें बहुत खतरा है। वो
वो सिर्फ फिर आप कुछ भी कर सकते। तो कर लेने देना दीदू, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ एक लड़की है जिसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो रही है, और अगर उसकी सजा ये है कि मेरी जान चली जाए, मुझे ये भी मंजूर है। पर अब मैं अपने दिल की सुनूंगा, क्योंकि ये मुझे मेरी दीदू ने सिखाया, और मेरी दीदू हमेशा अपने दिल की सुनती है। शेखर सर, ध्रुव ने कुछ नहीं किया है। वो वीडियो में जो लड़की है, मैंने खुद उससे बात की है। आप प्लीज उस वीडियो को अपने न्यूज चैनल पे मत चलाना, वरना कुछ फालतू और बेकार लोगों को मौका मिल जाएगा उस बेचारी लड़की पे कीचड़ उछालने का। तुम सही कह रही हो रीत, अब ये वीडियो नहीं चलाएंगे। थैंक यू सर। राघव रुक, क्या कर रहा है राघव? रुक रुक रुक, शांत हो जा बेटा। ये सब सजावट हटाने की जरूरत नहीं है, ये सब उन्नति की शादी के लिए है ना। तो बेटा उन्नति की शादी होगी। बुआ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ साल ना सही, कुछ महीने तो लगेंगे उन्नी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में। तुझे हमेशा से उन्नति के लिए एक ऐसा पति चाहिए था जिसमें तेरे जैसी सच्चाई हो, आदर्श हो। आया था आज एक लड़का इस घर में जिसकी आंखों में सच्चाई थी, जिसने तेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो हाथ थामेगा हमारी उन्नति का। क्या कह रही हैं बुआ जी आप? ये आप चाहती है मैं उन्नी का हाथ उस गिरे हुए लड़के के हाथ में दे दूं जिसने उसकी इज्जत उछाली है? जिस 2 कौड़ी के लड़के को सजा देनी चाहिए उसको इनाम दे दूं? गैरों से सुनने की उम्मीद नहीं थी बुआ जी, जो अपनों से सुनना पड़ रहा है। तू मुझ पर पराया होने का इल्जाम लगा रहा है? मुझ पर? एक मां से बढ़कर पाला पोसा है मैंने अपनी उन्नति को। तो फिर आप ये सब क्यों कह रही है बुआ जी? क्योंकि जब रोशनी का इंतजार लंबा दिखाई देना बेटा, तो अंधेरे से दोस्ती करनी पड़ती है। हाँ उस लड़के से गलती हुई, लेकिन वो कोई गुंडा मवाली नहीं था। और फिर उन्नति ने भी तो कहा ना बेटा कि उस लड़के ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। माना कि वो हमारी तरह किसी अमीर परिवार से नहीं है, लेकिन उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि संस्कारों की कमी नहीं है उसके घर में। और बाकी कमी पूरी करने के लिए तेरा पैसा है ना, तो अपनी राजकुमारी के लिए बना देना उस लड़के को रंग से राजा। नहीं बुआ जी, वो इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना, तो भी मैं उससे उन्नी की शादी नहीं करूंगा। पर क्यों? तू अच्छी तरह से जानता है कि इन हालात में कोई भी ढंग का रिश्ता कोसों दूर भागेगा हमारी उन्नति से। जितने मुंह उतनी बातें। आज जो लड़की दुनिया के सामने पीड़ित है, कल वो चरित्रहीन कहलाएगी। और तेरी सारी दौलत अपने बहन के चरित्र की पवित्रता को साबित नहीं कर पाएगी। ये सब बातें नजरअंदाज करके तू वही देख रहा है जो तू देखना चाहता है। तू जानता है आज तुझे देखकर मुझे क्या लग रहा है? कि आज मेरे सामने तूने तेरी मां खड़ी। बुआ जी, हाँ, वो भी सब कुछ अपने नजरिए से देखती थी। किसी दूसरे का पक्ष उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, जैसे आज तू कर रहा है। राघव, इन हालात में ध्रुव से अच्छा वर हमारी उन्नति के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। इस बात को समझ बेटा।
बाकी जैसा तुझे ठीक लगे। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ है। राघव सूर्यवंशी, ये नाम जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम लोग, क्योंकि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। ध्रुव सो गया? क्या हुआ रे? तो ठीक तो है ना? नहीं मम्मी, कुछ ठीक नहीं है। जाने अनजाने में ध्रुव एक बहुत ही ताकतवर और सिर्फ इंसान की इज्जत और अहंकार के बीच आ गया। नहीं बेटा, बेटा तू ज्यादा मत सोच। सब ठीक होगा। कैसे ना सोचूं मम्मी? उसकी आंखों में जो मैंने गुस्सा देखा था ना, वो गुस्सा ध्रुव ने नहीं देखा। उसने कहा था बात अभी खत्म नहीं हुई है, वो ध्रुव को चैन से जीने नहीं देगा मम्मी। हाँ तो अब करे भी तो क्या करे अबरी? ध्रुव के कॉलेज का दाखिला तो रद्द हो गया है। उसे यहीं रहना होगा बेटा। हम कुछ नहीं कर मम्मी। सकते। चाहे जो हो जाए, जमीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े, पर मैं ध्रुव का उस कॉलेज में वापस एडमिशन करवा कर ही रहूंगी। मुझे ध्रुव को सिर्फ से दूर भेजना ही होगा।